Good morning, my Insta family. Actually, good afternoon. It's almost 12 o'clock, 12 noon it is. And so, yeah, I'll take some names who have just joined in. And by now, you all must be knowing that I have the very fantastic singer, Mrs. Kavita Podwal, with me this afternoon. Hello SG280265, Rajiv 92, Dharmendra, Anuj, Nilesh, Agarte. Yeah, all my people, a very warm welcome. Sudarshan Kadam, Naresh C, Gulshan Basreen. A very warm welcome to all of you only in Let's Uncork with Lovely Gupta. And as I've already said earlier, I'll just repeat myself that I have Miss Kavita Podwal, the very renowned singer, with us this afternoon. So yeah, it's already 12 noon and I'll just invite my guest to come and join in, Miss Kavita Podwal. कविता जी, अगर आपको मेरा रिक्वेस्ट मिल चुका हो तो प्लीज उसे एक्सेप्ट करें एंड प्लीज जॉइन मी लाइव. So within a moment or two, Kavita ji will be with us, and please drop your questions here. I would try to incorporate those questions in my life. आप सबकी नवरात्रि कैसी रही, विजयदशमी कैसा रहा, यहाँ लिख के बताएं. I think she is having some issue in accepting and joining in. Yeah, Kavita ji has joined. Kavita ji, please accept my invitation if you have received that. I'm sorry, I'm not taking anyone live other than my guest. So please sending me request to join in live. Yeah, hi. Hi Kavita ji, good afternoon, namaste, शुभ विजया या यूं कहूँ शुभ दशहरा आपको, आपकी फैमिली को, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको. थैंक यू वेरी मच. आपको भी और आपके सारे दर्शकों को भी. बिल्कुल. और अब आपकी तबीयत कैसी है? बीच में हमें पोस्टपोन करना पड़ा अपना लाइव बिकॉज यू वर हैविंग अ रियली बैड थ्रोट दैट टाइम. Yes, I did. I'm fine, thank you. Yeah. So Kavita ji, starting my conversation with you only in my program Let's Uncork with Lovely Gupta, we cannot imagine any religious festival, especially the Navratri, which holds a very special position in our hearts and a special place in our hearts. We cannot imagine any festival without the melodies by the Podwals. So how was this Navratri for you? बहुत अच्छी रही. हर साल ही बहुत अच्छी होती है क्योंकि हमारे घर में नवरात्रि का बहुत बड़ा त्योहार होता है. पिछले 150 इयर्स से हमारी फैमिली में नवरात्रि सेलिब्रेट की जाती है, बिल्कुल ट्रेडिशनली. आई डोंट नो कितने घरों में, मुझे लगता है काफ़ी सारे घरों में, स्पेशली इन महाराष्ट्र वेयर आई लिव इन मुंबई, हमारे यहाँ पे एक नारियल की स्थापना की जाती है और उसे देवी का स्वरूप मान के उसका श्रृंगार होता है,
रोज आरती होती है, प्रसाद होता है, and our entire family joins. So that's how every year Navratri is celebrated like that. Yes, of course, पिछले 3 सालों से ये ईश्वर की कृपा रही है कि हम लोगों को वैष्णो देवी परफॉर्म करने के लिए, माता रानी के सामने भजन प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जाता है. बट नवरात्रि is and always be very special because हमारी आराध्य जो है वो देवी हैं. तो it's wonderful. It's always wonderful, and this year was more so. कविता जी, अगर आपकी मैं इस एस्पेक्ट को मैप करूँ, आप पास्ट में जाऊँ, तो आपको मैं क्या कहूँ कि एट द वेरी अर्ली एज, बहुत राइट एज से आप बहुत कनेक्टेड टू गॉड थे, बहुत ही स्पिरिचुअल थे, गिवन द इन्वायरमेंट एट होम. Yes, absolutely. मैंने बचपन से ही हमारे घर में बहुत पूजा पाठ तो देखी है, बट एवरीबडी इन माय फैमिली हैज आल्सो बीन वेरी स्पिरिचुअल. देयर टू डिफरेंट थिंग्स, नो. एक तो आप देखते हैं बहुत सारे राइट. रिचुअल्स देखते हैं, और एक होता है जहाँ पे जेन्युइनली जो लोग होते हैं वो बहुत स्पिरिचुअल होते हैं. बचपन से ही मेरी सारी फैमिली हैव बीन वेरी स्पिरिचुअल. माय फादर अरुण पौडवाल, ही म्यूजिक डायरेक्टर थे, लेकिन वो भी हर नवरात्रि में हारमोनियम लेकर आरतियों के लिए बैठते थे. हमारी पूरी फैमिली में काफी सारे म्यूजिशियंस हैं, कोई ड्रामेटिक्स में हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, बट वो भी सारे नवरात्रों में एज वन फैमिली बैठ के अपने जो संगीत की सेवा है वो प्रेजेंट करते थे. सो यस, इट हैज ऑलवेज बीन अ वेरी डिवाउट एटमॉस्फेयर. एंड जो बच्चे देखते हैं बचपन में, वैसा ही वो फॉलो करने लगते हैं. बहुत बारी उनको सिखाने पे वो सीखते नहीं है, लेकिन जो देखते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं. So it's always been a part of my family, and yes, so it was a very natural progression that eventually I got into music, which was also related to devotionals. So although I started my career with movies, I realized that devotionals is a field where you don't have a lot of names. I don't know why. हालांकि हमारी पूरे कंट्री का जो बैकबोन है वो that has been our spirituality and our culture, but still people are very wary of taking it up as a profession. And I saw it as an opportunity, and I also started doing a lot of work in devotionals. Yes, of course, I do movie songs. I also do non-films, which are not devotionals. But I think लोगों की एक आस्था बन गई है, और लोग हमारी पूरी फैमिली को बहुत प्यार से ट्रीट करते हैं. एंड सो आई थिंक रनिंग अवे फ्रॉम सो मच लव कोई बड़ी बेवकूफ़ी की बात है. सो आई बिकेम अ पार्ट ऑफ दैट inner circle very early in life. Yeah. मैम, जैसे कि आपने कहा कि बहुत ही आपकी फैमिली को प्यार मोहब्बत मिले, पूरे कंट्री से मिला है, कंट्री क्यों अक्रॉस द वर्ल्ड से भी मिला है, पर आपकी सबसे विविड मेमोरी क्या रही एट द स्टार्ट ऑफ योर सिंगिंग करियर, क्योंकि आप बहुत ही कम एज में गाना शुरू कर दिया था आपने, तो आपकी अर्ली मेमोरी क्या है, कब आपको रियलाइज हुआ कि यू आर नॉट बोर्न टू एनी अदर कॉमन पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स काफी स्पेशल है, आपका इन्वायरमेंट बाकियों से बहुत अलग है. I think I realized they were very special because I had a very normal childhood. जब आपके, of course, आज की तरह नहीं था. म्यूजिक तभी was purely a profession, and the glamour was just a byproduct. आज जैसे ग्लैमर पहले और म्यूजिक बाद में, वैसे नहीं था. तभी इट वाज म्यूजिक. सो जैसे मेरे बाकी फ्रेंड्स के पेरेंट्स कोई प्रोफेशनल डॉक्टर्स थे, कोई बैंकर्स थे, कोई कुछ और करता था, कोई इंजीनियर्स थे, वैसे मेरे पेरेंट्स वर म्यूजिशियंस. एंड मैं बहुत उनको रिस्पेक्ट करती हूँ बिकॉज उन्होंने हमें इस बात का कभी एहसास होने नहीं दिया कि हम कुछ अलग हैं. which is why we had a very secure and a very normal childhood. हमें कभी चाह नहीं थी कि हमें पेपर्स में आना है, तभी तो इंटरनेट था नहीं. सो तब इट वाज प्रिंट मीडिया, इट वाज टेलीविजन. तो एक होता है ना कि आपको वो एक ग्रीड रहते हैं, नहीं मुझे भी मुझे भी मुझे भी मुझे भी, वैसे कभी नहीं था. जब हुआ वेरी नेचुरली एज अ ट्रांजिशन, तो वी एक्सेप्टेड इट वेरी ग्रेसफुली. एंड दैट इज व्हाई आई थॉट माय पेरेंट्स वर स्पेशल. देखिए, बहुत लोगों के पेरेंट्स सेलिब्रिटीज होते हैं, लेकिन सेलिब्रिटी होकर उस चीज को अपने पर हावी नहीं होने देना इज समथिंग दैट वी लर्न फ्रॉम बोथ माय ब्रदर एंड आई लर्न फ्रॉम माय पेरेंट्स. And I will always be grateful to them. And today, my children, I make it a point to tell them, whether they choose to become musicians, whether they choose to be related to the performing industry.
I don't call it Bollywood. I don't like that name. This is a performing industry. So इस इंडस्ट्री से वो जुड़े ना जुड़े, लेकिन जरूरी ये है कि वो उसे एक प्रोफेशन कंसिडर करें एंड दे बी रियली गुड एट इट. सो या काफी लंबा आंसर हो गया आई थिंक. बताइए. कविता जी, जैसा कि आपने कहा कि उस समय इतना अटेंशन नहीं था, उतना ग्लैमर एक बाई प्रोडक्ट था, एंड आपके पेरेंट्स ने ये मेक श्योर किया कि आपको बहुत ही नॉर्मल चाइल्डहुड मिले। शायद यही वजह रही होगी कि आप लोगों का इतना बड़ा एक करियर स्पैन हुआ, और शायद आज भी टिल डेट भी वो सक्सेसफुल है। बिकॉज आज के अगर डेट्स में देखे, कोई गाना आता है, हिट होता है 15 डेज 20 डेज, एंड उनका करियर भी खत्म हो जाता है और कुछ लिरिक्स भी याद नहीं रहते। और यही हम अगर 40 साल 50 साल पहले के भी गाना सुने तो उसके लिरिक्स कहीं ना कहीं हमारे लिंगर करते हैं। शायद यही वजह है कि टैलेंट और अपने प्रोफेशन के प्रति कमिटमेंट ज्यादा हाई था। या दैट्स ट्रू, वेरी ट्रू. ये नहीं है कि लोग आज कमिटेड नहीं है, लेकिन आज मेरे ख्याल से डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा हैं. डिस्ट्रैक्शंस तब ज्यादा है, उतने सोशल मीडिया। डिस्ट्रैक्शंस थे नहीं. बिकॉज तभी भी मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स और paparazzi वगैरह तभी भी होता था, लेकिन लाइक आई सेड, पहले काम था और उसके सेकेंडरी ये था. ये सारे बाय प्रोडक्ट्स थे, यू नो, दीज आर ऑल यूज्ड टू बूस्ट योर वर्क. This was not work. आज कैसे this has become a separate profession. You know, you have to be seen all the time. You have to be in people's faces all the time. आपको अपनी आवाज, अपने गाने लोगों को 24 घंटे सुनाने पड़ते हैं. That is a profession. गाना गाना is a very small part of it. But I'm not complaining. See, you have to move with the times. But I'm just telling you where I came from. Yeah. सो इफ आई टॉक अबाउट द स्टार्टिंग ऑफ योर करियर, जब आपने शुरुआत की, क्या एक जी. प्रेशर था कि एक लीग को फॉरवर्ड लेके जाना है, कि बिकॉज यू वर सो पैशनेट अबाउट म्यूजिक और छोटे से एक वाइब रहा हमेशा आपके अंदर, तो वही आउट ऑफ पैशन, आउट ऑफ लव आपने भी इसको करियर चुना? जी बिल्कुल भी नहीं. मैंने बिल्कुल आउट ऑफ पैशन, आउट ऑफ लव नहीं चुना. इट हैपेंड टू मी. मैं, ऑफ कोर्स, आई लर्न म्यूजिक बिकॉज यू नो, हर मिडिल क्लास फैमिली में उन दिनों में या तो कोई म्यूजिक सीखता था, कोई डांस सीखता था, कोई स्पोर्ट्स खेलता था, कोई कोई आर्ट परस्यू करता था. You know, that is what we did with our time. We didn't have the phone, we didn't have other distractions. तो ऐसे था कि बच्चों को खाली नहीं रखना है, यू नो, उनको कुछ ना कुछ ऑक्यूपाइड रखना है, या तो वो खेलने जाए या तो कुछ वो सीखें. वैसे होता था. सो आई ऑल्सो लर्न म्यूजिक एंड आई डिड म्यूजिक. ऑफ कोर्स मेरे कानों पे पड़ा बिकॉज घर में म्यूजिक ऑल द टाइम बजता था. बट आई वाज सेंट टू अ म्यूजिक स्कूल. मुझे शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए भेजा गया, क्योंकि मेरे पिताजी बिलीव करते थे कि जैसे घर की गाड़ी पे ड्राइविंग कोई अच्छी नहीं सीखता, वैसे आपको ड्राइविंग स्कूल जाना पड़ता है. वैसे ही आप हमेशा, अगर आप कोई क्वालिफिकेशन चाहते हैं तो यू शुड गो टू अ स्कूल. तो मैंने भी सीखा एंड आई हैड अ वंडरफुल टीचर, पंडित जियालाल जी वसंत. बहुत, वो बिल्कुल सैंटा क्लॉज की तरह लगते थे. उनकी काफी एज थी इवन देन. और मैं और मेरे साथ काफी सारे बच्चे जो वहाँ उनके साथ सीखे. हम जाके कोई ना कोई उनके सिर पे कोई तेल मल रहा है, कोई बैठ के कुछ कर रहा है. एंड द सीनियर स्टूडेंट्स, यू नो, कोई सितार बजाता था, कोई हारमोनियम बजाता था, तबला बजाते थे या वोकल्स गाते थे. और हम वैसे माहौल में सीखे. इट वाज प्रोबेबली वेरी क्लोज टू गुरुकुल. ऑफ कोर्स हम रहते नहीं थे वहां पे, लेकिन जैसे मैंने कहा, इवन आज आपको कोई चीज अगर बिठा के सिखाई जाए तो आप उसको रिपेल करेंगे बिकॉज यू डोंट लाइक टू बी टोल्ड. बट कोई चीज बाय द वे आपको इन्फ्लुएंस करती है तो वो आपके साथ ज्यादा समय तक रहती है. तो उसी तरीके से हम लोग सीखे. ऑफ कोर्स हमें बाकायदा सिखाया भी जाता था, लेकिन वो जो सारा माहौल था वो हम बहुत लाइक करते थे. इसीलिए बच्चे होने के बावजूद हम लोग यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू दोस क्लासेस. और वो सब होने के बाद बहुत नेचुरल था, क्योंकि सारे जो इंडस्ट्री में सिंगर्स थे वो मेरे पेरेंट्स के कलीग्स थे. तो इट वाज वेरी नेचुरल. इनफैक्ट मेरा जो पहला गाना मैंने गाया वो मराठी में था, और एज अ कोरस सिंगर, जो बच्चों की कोरस होती है उसमें मैंने गाया था. मुझे मेरे फादर ने बुलाया था. मेरे फादर कलीग थे, उनका नाम था प्रभाकर जोग. तो उनका गाना था जिसमें दे नीडेड, यू नो, गुरु शिष्य का वो गाना था. और उसमें जो शिष्य थे वो सारे बच्चे बच्चे गा रहे थे, तो हम लोग सब गा रहे थे. तो मुझे बताया जाता है कि मैंने पेपर उल्टा पकड़ा था, बिकॉज आई कुडंट रीड. मैं 4 साल की थी. हिंदी तो बढ़नी आती नहीं थी. हिंदी मराठी गाना था.
लेकिन गाया तो जैसे आपने कहा कि ना आप बहुत पैशनेट थे, नो नो नथिंग ऑफ दैट। आई लव्ड म्यूजिक बिकॉज इट वाज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, बट ये सोच के कभी मैंने एंटर नहीं किया कि मुझे प्लेबैक सिंगर बनना है या मुझे प्रोफेशनल म्यूजिशियन बनना है। मुझे शायद वैसे सोचना चाहिए था, देन मे बी थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट, लेकिन नहीं हुआ। बट जी हाँ, इतना मैं जरूर कह सकती हूँ कि एक प्रोफेशनल को अपने प्रोफेशन से जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं, जो चाह होती है, उससे कई ज्यादा एज अ सिंगर और एज अ म्यूजिशियन आई थिंक I am much more committed to my music because it is very close to my heart. It is something that I've grown up with, वैसे। बट जी मुझे सो ब्रेक मुझे जो मिला वो वैसे ही मिला। उसके बाद जो मैंने अपना पहला गाना एज एन एडल्ट, मतलब फॉर अ हीरोइन, जो मैंने प्लेबैक किया फॉर पूजा भट्ट, आई वाज 13 years old, और मैं स्कूल के बाद माँ से मिलने स्टूडियो गई थी बिकॉज द स्टूडियो वाज नेक्स्ट टू माय स्कूल। और तभी नदीम श्रवण जी जुनून नाम के फिल्म के लिए रिकॉर्डिंग कर रहे थे, एंड दे वर रिकॉर्डिंग दिस वन सॉन्ग फॉर पूजा भट्ट। मुझे ये सारा बैकग्राउंड पता नहीं था। उन्होंने मुझे पूछा कविता कैसी हो, मैंने कहा अच्छी हूँ, गाओगी आज हमारे लिए, गाओगी, बिकॉज दे न्यू मी एज अ चाइल्ड। तो मैंने कहा हाँ जरूर जरूर गाऊंगी। अच्छा डर नहीं लगता? मैंने कहा नहीं, डर किस बात का, गाने में किस बात का डर। सी दैट वाज हाउ वी वर ब्रॉट अप ना। दैट क्रेडिट गोज टू माय पेरेंट्स एंड दैट क्रेडिट आल्सो गोज टू गुरुजी, क्योंकि वहां पे हमने जो सीखा वो एज अ पार्ट ऑफ लाइफ सीखा। इसीलिए कभी उससे ना कभी डर लगा, ना कभी उसको रिपेल किया कि अरे कितनी मेहनत करनी पड़ती, कुछ नहीं। इट वाज एक जस्ट हाउ इट प्रेशर वाज। नहीं था। बिल्कुल भी नहीं था। और एक गाना उन्होंने गवाया, आई थिंक इट वाज सपोज टू बी डब्ड इवेंचुअली, लेकिन उनको अच्छा लगा और वो गाना रिटेन रिटेन हुआ फिल्म में। तो दैट वाज माय फर्स्ट ब्रेक एज अ प्लेबैक सिंगर। तब तक भी मेरे जहन में ये बात नहीं थी, ओ माय गॉड मैंने फिल्मों में प्लेबैक किया है, बिकॉज आई वाज प्रोबेबली इन व्हाट, इन द नाइन्थ और व्हाटएवर। उसके बाद देन आई स्टार्टेड, मेरा जो फर्स्ट कमर्शियल एल्बम रिलीज हुआ उसका नाम था हैया, विच वाज रिलीज थ्रू टी सीरीज, विच बिकेम अ वेरी बिग हिट। And then I started doing programs and I started traveling and I started doing a lot of shows. शायद तब थोड़ा थोड़ा मेरे जहन में आया कि अच्छा, I'm supposed to be a professional singer, but इवन तब तक एक वो जो होता है ना कि नहीं नहीं अभी मुझे ना इसको प्रोफेशन बनाना है, ये तो कभी दिमाग में था ही नहीं। मेरे दिमाग में हमेशा ये था कि या तो मुझे डॉक्टर बनना है, या तो बिकॉज मैं पढ़ाई में काफी अच्छी थी तो मुझे डॉक्टर बनना था। और तब ऐसे था ना, या तो आप डॉक्टर बनो या तो इंजीनियर बनो या तो वैसे माहौल था। सो इट वाज अ वेरी नेचुरल, इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रांजिशन। एंड of course I was passionate because I loved it, but I was not passionate because I wanted to be a singer, you know. आपने कहा कविता जी कि आपका पहला एल्बम सुपर डुपर हिट था, तो जी उस वक्त कहीं ना कहीं कंपैरिजन हुआ आपका और आपके माताजी के सिंगिंग के को लेकर? नहीं हुआ, because it was a different genre altogether. इट It was a वाज अ completely डिफरेंट। different genre. It was a completely different style of music. तो इसीलिए तभी comparison नहीं, comparison मेरे ख्याल से तब शुरू हुआ when I started doing devotionals, because of course Anuradha ji is such a big name in devotionals. एग्जैक्टली। तभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ। कुछ महीने पहले हमने देखा कविता जी, आपने अपने फादर को एक पोस्ट डेडिकेट किया था, हाउ मच यू मिस योर फादर, एंड अ जी कपल ऑफ ईयर बैक यू आल्सो लॉस्ट योर ब्रदर टू जी। सम सीरियस, जो कि खुद भी बहुत बड़े एक म्यूजिशियन थे, मिस्टर आदित्य पौडवाल। सो आदित्य जी। हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू एंड अनुराधा जी टू कोप अप विद दीज ह्यूज लॉसेस इन देयर ओन पर्सनल uh, लाइफ? See, it's never easy to suddenly एक्सेप्ट। a person is not there. ये कभी easy नहीं होता, but the fact of the matter is both of these people were world class musicians. See, everything cannot be measured in terms of success and राइट experience. राइट। You know, आपको अगर आप पेंटर हैं तो आपको दूसरे किसी पेंटर की आर्ट के बारे में आपको पता चले, ये नहीं कि हिज पेंटिंग हैज टू सेल फॉर यू नो कि 50 लाख की 1 करोड़ की बिकी तो ओ बॉय बहुत चीज हो गई, लेकिन आपको देखने से तो पता चलता है ना कि दिस इज अ मास्टरपीस। तो एज फार एज अरुण जी वाज कंसर्न्ड, ऑफ कोर्स ही वाज अ वेरी वेरी सक्सेसफुल म्यूजिशियन। आदित्य वाज अ ब्रिलियंट म्यूजिशियन, एंड द काइंड ऑफ वर्क ही डिड बहुत लोगों के समझ में ही नहीं आता था, बिकॉज इट वाज वे बियॉन्ड देयर परसेप्शन। एंड आई थिंक आई थिंक दैट हैपेंस इन एवरी फील्ड। इट अगर हैपेंस इन कुछ एवरी नया है। फील्ड। हाँ। जी, अगर कुछ नया है, अगर करंटली जो चल रहा है उससे बढ़ के है, उसके स्कोप के बाहर है, तो लोगों को समझने में बहुत समय लगता है।
So that's what happened with him. But with Aditya and with my father, we always realized that we are fortunate that we are musicians, because then we live even after we are not there. Because हमारे काम के जरिए, अब आप लता जी को देख लीजिए, जी। मुझे नहीं लगता जब तक संगीत रहेगा तब तक कोई उनके काम को या उनके नाम को भूल पाएगा, बिकॉज उनका काम ही जब शरीर खत्म हो जाता है तो उनका काम बिकम्स देयर आइडेंटिटी. That is what happened even with my father. That is what has also happened with Aditya. People associate him with his work and of course his nature, because he loved to make people laugh. He was a wonderful person, and तो लोग ultimately what is important, right? यही सब मैटर करता है. तो yes, of course the whole experience was not very easy, but ultimately you learn कि this is what life is ना. आप जो करते हो वो आप बन जाते हो, and that is how people remember you. So what advice आप देना चाहोगे, because every other people is a musician these days, influencer है, सभी इतने social medias पे अपने डालते हैं, ये है, पर जो genuinely music की तरफ dedicated है, जो genuinely अपने आप को इसमें dedicate करना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या advice होगा कविता जी? I I don't know. Well, सबसे पहले very simple, वो कहते हैं ना, simplicity is not very easily available. सबसे simple चीज है, आपको अगर musician बनना है तो आप music सीखो. ये तो सबसे बेस लाइन हुई. एंड उसके बाद अगर आपको आपका करियर लंबा खींचना है तो आपको एवरीथिंग इज रिलेटेड, राइट? आप जितने साल उसमें डालेंगे उतने साल आपका काम रहेगा, उतना आपका शेल्फ लाइफ बढ़ेगा. If everything is quick, then probably the length of your career is also going to be very quick, or quickly short. So I personally feel that's the formula that we stuck to. Uh, and yeah, I think it's a pretty foolproof formula. Of course, हाँ, एक भी जरूर है कि अगर आप सिंगर है तो आपको सोशल मीडिया किसी और को हैंडल करने देना चाहिए, बिकॉज अगर आप उसमें बह गए तो आप ये नहीं कर पाओगे. और आप जब ये कंप्लीटली करते हो तो आप वो इतना अच्छा नहीं कर पाते. इज व्हाट आई हैव सीन. नॉट ऑल म्यूजिशियंस आर वेरी गुड मार्केटिंग पीपल. सो लेकिन आज के जमाने में मार्केटिंग बहुत जरूरी है, तो आप उस पर भी ध्यान दें, लेकिन ये नहीं कि आप उससे इतना हावी हो जाए कि आप यही छोड़ दें. आप ये कीजिए ताकि यू हैव समथिंग टू शो पीपल ना. लोगों को कुछ दिखाने सुनाने के लिए होना भी तो चाहिए. और चलते चलते आखिरी क्वेश्चन मेरा, कविता जी, वी हैव टॉक्ड अबाउट योर फादर, अबाउट योरसेल्फ, अबाउट योर ब्रदर, बट वी हैवंट टॉक अबाउट योर मदर. सो वी वांट टू नो हु इज मिस अरुणा. माफ कीजिए, मुझे बोलते बोलते भी आई एम सो जम्बल्ड अप. अनुराधा पौडवाल जी, how is she as a person, as a mother? We just don't want to know about her singing career, about her songs, because we already know a lot about it. But how is she as a mother to you, and what are your emotions in your words? Thank you for asking me that question. Not a lot of people realize that an artist is also a person. She's a lovely person and she's a very strong person. वो तो मतलब पता ही चलता है. फॉर अगर आपको 50-55 साल आपका दिस इज 50th year of her entering music, you have to be a very strong person to sustain that long. Of course you have to be a very good technician. मतलब अगर आप म्यूजिक कर रहे हो तो आई कॉल इट अ टेक्निक. तो यू हैव टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग टेक्नीशियन, यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड, बट यू ऑल्सो हैव टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, बिकॉज जितने थपेड़े आप खाते हो उतना सह के भी टू बी डेडिकेटेड एंड टू कीप गोइंग विद व्हाट यू आर डूइंग, यू हैव टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन. Even otherwise she's a very 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 strong person. And what I really appreciate about her is कि वो अपने आप को हमेशा अच्छी चीजों से घेरे रखती है. Aesthetically beautiful things. She wears beautiful sarees, she has beautiful jewelry, she makes lovely food, she makes a lot of cakes, she used to do a lot of stuffed toys, she used to do a lot of crafts. All of this I don't do by the way. But वो करती है. और तो the idea was, as a creative person, any form of creativity adds to your art, is what she has believed and she has practiced. And ऐसा नहीं है कि अगर खुद अच्छा पहनती हैं तो दूसरों को जब देती हैं तो थोड़ा कम लेती हैं. ऐसा नहीं है. अगर खुद अच्छा पहनती हैं तो दूसरों को देते वक्त भी लोगों को पता चले, अरे ये तो दीदी ने साड़ी दी, ये तो बहुत खूबसूरत, अरे उनकी साड़ियां हमेशा सुंदर होती है, वो खुद भी सुंदर पहनती है, हमको भी बहुत बड़ा. यू नीड अ वेरी वेरी लार्ज हार्ट.
it's not only giving back to the society, it's about giving the same to the society that you use. ये सबके बस की बात नहीं है. हम देते हैं, हम खुद 100 रुपए खर्च करेंगे और लोगों को 10 देते हैं. Hmm. What I've learned from her is what she will give to the others will also be to make them happy in the same capacity. That's something I've really learned from her as a person. Of course, I'm very grateful and blessed to have her as a mother, as a person. Of course, as an artist, like you said, the world knows. But as a person, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, which take you ahead in life. So yes, all of those things. It was such a lovely conversation with you, Miss Podwal, and I'm really looking forward to meet you in person very soon. And जरूर. thank you so much for joining me live. And hopefully Thank someday you. I interview your mother also. Hopefully Sure. soon. Thank you, Thank you lovely. so Thank you much. for having me on the show. Thank you. Thank Bye. you so much. So yeah, this was a very renowned singer, Miss Kavita Podwal, and I am really numb right now because I don't have many words to speak about her or about her mother, our very favorite Anuradha ji. So in the meantime, you can watch my videos, my reels on my profile, and you can also mail me about today's episode on Let's Uncork with Lovely Gupta at gmail.com. And I'll meet you very soon, at the soonest, in my next live. And in between, I'll keep posting my details about my next life. Thank you so much for watching me.